जय हिंद। द लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो यूट्यूब चैनल है द लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल, इस चैनल का उद्देश्य है कि उन छात्रों की मदद करना जो वास्तव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, ऐसे छात्रों की मदद करना है। और इससे जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो शिक्षक हैं, आज नवोदय विद्यालय के लिए फ्री कोचिंग चला रहे हैं और जिसमें लगभग 117-118 बच्चे निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम दोस्तों 10वीं के छात्रों के लिए कुछ हित करना चाहते, मदद करना चाहते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करके। ठीक है, तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि 10वीं में जो हिंदी में आप लोगों के लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में पाठ का नाम, पाठ के रचनाकार और पाठ की विधा क्या है, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका पहला पाठ है जिसका नाम है पद। पद पाठ है जिसके रचनाकार हैं सूरदास। जिसके रचनाकार कौन है? सूरदास। सूरदास जिनका जन्म 1478 में हुआ था। इनकी रचनाएं भी हम पढ़ लेते। सूरदास की 2 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, अब इस पाठ की विधा क्या है? तो ये तो काव्य है, आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। अब रामचरितमानस के बारे में सभी को पता है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। कभी क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो आपको बताना है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। और इसके रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है तुलसीदास। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ 1532। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे हम तुलसी, तो तुलसी के पत्ता आप खाते हो तो 32 दास से खाते हो कि नहीं? बोले सर हाँ, 32 दास से खाते हैं। तो 32 से 1532 और जन्म हुआ किसका? तुलसीदास जी का। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, ये भी क्या है? काव्य है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पाठ जो आपका है उसका नाम है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य क्वेश्चन आता है, आत्मकथ्य पाठ के रचनाकार कौन है? तब आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। बोले सर याद कैसे करें? तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। बोले सर मैं अपना, आत्म मतलब होता है स्वयं का, है ना, कथ्य मतलब स्वयं के बारे में कहना या कथन। ठीक है, तो बोले सर मैंने जब शंकर जी का प्रसाद लिया तब मैं अपना आत्मकथ्य कह पाया। आत्मकथ्य कब कह पाया? बोले आत्मकथ्य लिख पाया, जिसे हम आत्मकथा भी कहते हैं, है ना। तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। अब इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। कैसे? बोले यहां पर आया, आपने देखा शंकर, है ना, तो अपन शंकर जी को शीश नवासी, शंकर जी को शीश नवासी, तो 89 से 1889, शंकर जी से जयशंकर प्रसाद। ऐसे अपन ट्रिक बना सकते हैं। ये भी पाठ क्या है? काव्य पाठ है। और एक रचना और है इनकी जयशंकर प्रसाद की, कामायनी। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है दोस्तों, और कामायनी को भी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कामायनी मतलब कामना, कामना मांगने कहां जाते? बोले शंकर जी के पास जाते। तो कामना से कामायनी, शंकर से जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे आपकी भक्ति भी हो जाएगी, भगवान का भजन भी आप कर लेंगे, याद भी हो जाएगा। उसके बाद है उत्साह। आपसे पूछा जाएगा उत्साह कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बोले सर इसको कैसे याद रखें? तो मैंने कहा कि जब सूर्य निकल आता है, आपने ठंडों में देखा होगा, अगर कोहरा छाया रहे तो अपन ठंड लगती है, मायूस रहे, तो जैसे ही सूर्य निकलता है तो अपने मन में उत्साह आ जाता, बोले हाँ अब धूप आ गई, है ना। तो उत्साह कब आता है? बोले जब सूर्य निकलता है। तो सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1899 में। तो ना से निराला और ना से 99, ऐसे भी अपन याद करेंगे। उसके बाद अगला पाठ है अट नहीं रही। अट नहीं रही, इसके रचनाकार भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसकी विधा भी क्या है? तो एक काव्य है। नेक्स्ट है एह दंतुरिन मुस्कान। एह दंतुरिन मुस्कान, ये है किसकी? नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है, जिनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, है ना।
फिर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम हो गया नागार्जुन। इनका जन्म हुआ था 1911 में, 1911। अब 1911 याद रख लेना, नागार्जुन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, ये भी याद रख लेना। प्रगतिवाद जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1936 से 1943, है ना, जिसमें दोस्तों अगर इसकी विशेषताएं बात करें प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में एक बात आती है कि जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित की शोषितों के प्रति करुणा और शोषकों के प्रति घृणा का भाव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फसल। तो फसल में आपको याद रख लेना नागार्जुन। तो फसल पाठ के रचनाकार कौन है, बोले नागार्जुन। बोले फसल में क्या है, यहां पर देखो नांग आ रहा, नांग, बोले फसल में नांग, तो नांग से नागार्जुन, ये भी काव्य है। फिर नेक्स्ट है संगतकार, इसके रचनाकार कौन है, बोले मंगलेश डबराल, है ना। बोले संगत में हम मंगल करने लगे, संगत में क्या करने लगे, मंगल, तो मंगल से मंगलेश डबराल, ठीक है। अगला पाठ है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। यहां पर देखें नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ, इसके रचनाकार है स्वयं प्रकाश, है ना। तो बोले सर नेताजी का चश्मा स्वयं, नेताजी का चश्मा जो होगा वो स्वयं लगाते थे, दूसरे थोड़ी लगाने आएंगे, स्वयं लगाते थे, तो स्वयं से क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1947 में, स्वयं प्रकाश। बोले हमारे देश में भी 1947 में स्वयं प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, बोले आजादी मिल गई हमें। अब इस पाठ की विधा क्या है, नेताजी का चश्मा, तो इस पाठ की विधा है कहानी। बोले सर नेताजी के चश्मा की भी कहानी बन गई, क्या बन गई, नेताजी के चश्मा की कहानी, तो इसकी विधा कहानी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत, ये पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, इसके रचनाकार कौन है, तो बोले सर राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद किसी का नाम है, बाल से बालक, और बालक कहां बैठा है, बोले सर वृक्ष पे बैठा, वृक्ष, तो राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत पाठ के रचनाकार हैं। और ये क्या है, रेखा चित्र, रेखा चित्र है, ठीक है। तो ये रेखा चित्र भी अपन को याद रखने हैं। बोले सर बाल गोविंद ने एक रेखा खींच दी थी चित्र में। मैंने पूछा कि भैया चित्र में रेखा किसने खींची, बोले सर बाल गोविंद ने खींची थी। किसने खींची थी, बाल गोविंद ने। तो बाल गोविंद भगत पाठ की विधा के आपसे पूछा, आप बताना रेखा चित्र रचनाकार कौन है, बोले सर बाल गोविंद, तो वृक्ष पे बैठा था, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है, लखनवी अंदाज। अब आपने सुना होगा लखनवी से लखनऊ, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और नवाब जो है उनका यश तो होगा, यश, तो यश होगा, तो यशपाल इसके रचनाकार हैं, लखनवी अंदाज, है ना। और ये लखनवी अंदाज जो है ना, नवाब व्यंग बहुत करते हैं, क्या करते हैं, व्यंग, तो इसकी विधा क्या हो जाएगी, व्यंग। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है, आपको बताना यशपाल। बोले इसकी विधा क्या है, बोले ये तो जो लखनवी लोग हैं वो व्यंग करते हैं, व्यंग, तो व्यंग से व्यंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, ये भी अपन को याद रखना। बोले सर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी विधा क्या है, एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी की विधा है आत्मकथा, क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। मन्नू भंडारी, इनकी दो रचनाएं भी याद रखो, इनकी एक रचना है आपका बंटी, एक रचना है दोस्तों महाभोज, ठीक है। आपका बंटी बोले महाभोज में गया है, बोले मन्नू भंडारी जी आपका बंटी महाभोज में गया है। बोले अच्छा, एक कहानी यह भी बन गई, एक कहानी यह भी हो गई। फिर आता है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसके रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र अपन को याद रख लेना है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, इबादत मतलब होता है दोस्तों पूजा, और नौबत खाना वो होता है मतलब दरवाजे के ऊपर जो संगीत वाला एक वो होता है बना होता है, ड्रम हाउस जिसे हम बोलते हैं, तो उसे नौबत खाना कहा जाता है, और इबादत मतलब पूजा, तो नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। ये क्या है, तो ये व्यक्ति चित्र है, इसकी विधा क्या है, व्यक्ति चित्र। फिर अगला पाठ है संस्कृति, तो संस्कृति के रचनाकार कौन है, बोले सर हम अपने देश की संस्कृति को जैसे ही देखते हैं तो हमें क्या आ जाता है, आनंद आ जाता, आनंद, तो संस्कृति देखते तो क्या आ जाता, आनंद, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, भदंत आनंद कौशलायन। इसकी विधा क्या है, बोले निबंध है, क्योंकि हम कभी कभी अपनी संस्कृति पर निबंध लिखते हैं,
संस्कृति पर क्या लिखते हैं? निबंध। तो अब आपसे पूछा जाएगा संस्कृति पाठ की विधा क्या है, आप बता देना निबंध। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, जहां जैसी जो कुछ ट्रिक अपन ने निकाली है उस ट्रिक को आपको याद करवाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यही है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग लाइक करें, अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उनका भी भला हो सके। और इस चैनल का उद्देश्य केवल एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को पहुंचाना, बच्चों का हित करना, कहीं ना कहीं वो देखें और उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो आगे बढ़े, ठीक है। जय हिंद।